ओम शांति। आज हम दिखाने वाले हैं आपको ओम म्यूजियम। आज मनुष्य का खान पीन कैसा है, कैसा व्यवहार है, किस प्रकार से मनुष्य दुखी है, किस प्रकार से मनुष्य की सोच विचार, किस प्रकार से आज का मनुष्य दुखी है, हर चीज़ को आज डिटेल करके आपको समझाया जाएगा। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहने का, क्योंकि मनुष्य आज कितना दुखी है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य सुसाइड करने तक की सोच लेता है। यदि मनुष्य जीवन के अंदर ये इतना समस्या का मनुष्य आज सामना होता रहे, कितना व्यवहार में चेंज है, वो सब चीज़ आज हम डिटेल करके आपको समझाएंगे। आप लास्ट तक पूरा वीडियो में बने रहने का। और ज्ञान होने से कितना फ़ायदा है वो आज आपको बताया जाएगा। इसमें लास्ट तक बने रहने का, एक एक डिटेल आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि मनुष्य के पास ज्ञान होना कितना ज़रूर है और कितना दुखी है आज का मनुष्य। इसमें आज हर एक को सहज करके आपको बताया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखते रहने का। डिटेल सहित आपको बताया जाएगा। ये ब्रह्मा कुमारीज का मेन हेड क्वार्टर में है। यहाँ पे ये म्यूजियम गेट के 1 नंबर गेट के पास में बना हुआ है। ये आप देखते रहने का भी आपको दिखाया जाएगा। ये है परमात्म दर्शन। थोड़ा आवाज़ में। ये परमात्म दर्शन चित्र है। इसमें दिखाया है कि हम परमात्मा को पाने के लिए भक्ति, व्रत, उपवास, तीर्थ धाम यात्रा कितना करते हैं। उस भगवान को हर धर्म में अनेक रूप से याद करते हैं, लेकिन उस भगवान के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में हम नहीं जानते हैं। परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में दिखाया है यहाँ। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश, रोशनी देते हैं, जीवन की राह दिखाते हैं। परमात्मा अंधों की लाठी है, हमारा सहारा बनते हैं, हमें सच्चा रास्ता। परमात्मा हमारी जीवन नैया पार करते हैं, हमें कांटों से फूल बनाते हैं। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान धन देते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। तो ऐसे परमात्मा के अनेक कर्तव्य हैं। तो परमात्मा का यथार्थ नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, और ये उनके दोनों कर्तव्य दिखाए हैं। यथार्थ परमात्मा का परिचय जानने के बाद ही हम उसको याद कर सकते हैं। आगे ये चित्र है विश्व दर्शन। इसमें ये विश्व के 3 विश्व अर्थात 3 लोक बताए हैं, साकारी लोक, आकारी लोक, निराकारी लोक। तो इस साकारी लोक में 4 युगों के रूप में इसका खेल चलता है। उसमें मनुष्य का एक चक्र जन्म मरण का चलता है ना, बचपन, जवान, वृद्धावस्था, इस तरह से। इस साकार जगत से ऊपर सूक्ष्म लोक, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पुरियाँ दिखाई हैं, और ऊपर लाल। ये परमात्मा इस सृष्टि के 3 कर्तव्य 3 देवों के द्वारा करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, और नई सृष्टि की पालना के लिए विष्णु जी। तो इस तरह से परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का बीज है। तो ये नया संसार परमात्मा कैसे आकर के रचते हैं, उसका इसमें दिखाया है। ये हमारा मुख्य चित्र है आत्म दर्शन। इसमें दिखाया है मनुष्य का शरीर रूपी रथ, कर्मेंद्रियां रूपी घोड़े, और आत्मा घोड़े रथ में विराजमान सारथी। इधर एक मन उल्टी दिशा में दिखाया है, अर्थात मन रूपी घोड़ा विपरीत दिशा में दिखाया है। तो हम जब अपने ज्ञान की समझ से बुद्धि की लगाम लगाते हैं, अर्थात समझ से हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हैं, तो हमें शरीर को संयमित चला सकते हैं। इसमें शरीर की और आत्मा की ऐसे तुलना की है, जैसे सांप मणि के बिना सांप, कुटिया साधु के बिना कुटिया, पंछी पिंजरे के बिना पंछी के बिना, मोती के बिना सीप। तो इस तरह से आत्मा शरीर के बिना, मन आत्मा के बिना शरीर की ऐसी वैल्यू है। आत्मा है तो शरीर की वैसी वैल्यू है जैसे ये सब चित्रों में बताया। इसमें यह साज के रूप में भी दिखाया है। आत्मा के पास जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वो सब कर्मेंद्रियों से आत्मा कैसे कार्य करती है, नेचुरल। जैसे एक साज बजता है तो सब ढोल बाजे सब एक साथ बजते हैं, तो सबका साज है। आत्मा के अंदर जो संस्कार है वो कैसेट की तरह रिकॉर्डर होता है।
जैसे उसको मिटाया जा सकता है, भरा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति की मन बुद्धि के आधार पर कर्मों को परिवर्तन किया जा सकता है। देखा है कर्म दर्शन। एक मनुष्य अपनी भाग्य रेखा दिखाने के लिए आचार्य पंडित के पास जाता है, अपने भाग्य रेखा दिखा रहे हैं। तो इसमें पंडित जी कहते हैं आपने दो आँखों से देखते हुए दोनों हाथों से जो कर्म किया है वही तुम्हारा भाग्य रेखा है। तो इसमें दिखाया है कोई कर्म सुख देने वाला होता है, कोई कर्म दुख देने वाला। सुख देने वाले कर्मों को इस तरफ दिखाया है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर श्रेष्ठ कर्म करता है तो महलों में रहता है, राजा बनता है, और गलत कर्म करता है तो फिर उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और आखिर उसको फांसी सजा या कई प्रकार की और सजाएं भोगनी पड़ती है। ये इसमें इस चित्र में दिखा है एक डॉक्टर होता है जो किसी की जान बचाता है चाकू से, और डाकू है जो चाकू से जान लेता है। चाकू का दोष नहीं है, डॉक्टर और उसके चाकू किसके हाथ में है उसके ऊपर। तो यहाँ श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य भक्ति पूजा तो करता है पर कर्मों का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ कर्मों का ज्ञान दर्शन। आज मनुष्य अनेकता में बहुत मान्यता रखता है, पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारा विश्व ही एक है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। इसमें दिखाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कैसे एक हैं, वो बताया है। किसी भी धर्म का ब्लड ग्रुप अलग नहीं होता है, वो तो सागे भाई का भी अलग हो सकता है। किसी भी बच्चे जन्म लेते ही किसी हॉस्पिटल में अगर एक साथ बच्चों को रखें तो किसी धर्म की पहचान नहीं हो सकती है बच्चों की। किसी भी विद्यालय में डिग्री देने के लिए कोई मतभेद धर्मभेद नहीं होता है, कोई भी धर्म का डिग्री ले सकता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों में पेड़ सबको ही छाया देता है, बारिश सबके लिए होती है, सूर्य सबके लिए रोशनी देता है, उसके अंदर भी धर्म भेदभाव। इसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी धर्म का आकर के परमात्मा ज्ञान ले सकता, ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। इसमें वास्तविकता बताई जाती है, हमारा मूल स्वधर्म शांति है, देह के धर्म नहीं, आत्मा का स्वधर्म, तो वो सभी का एक ही है। इस तरह से सारा विश्व ही एक है। इसमें राजयोग दर्शन लिखा है, 3 चित्रों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया है। पहले चित्र में है, इसमें भगवान को याद करने बैठा है परंतु बिना परिचय के। जैसे यहाँ दिखा है लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं, परंतु अगर एड्रेस नहीं हो, बिना एड्रेस के लेटर डाल दिया तो वो कहीं पहुँच नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान को याद करता है परंतु उसका कोई एड्रेस नहीं है तो याद नहीं पहुँचती है। उसमें दिखा है जब ये याद करने बैठता है तो उसके दिन भर के किए हुए कर्म या उसके मित्र संबंधी वो याद आते हैं। तो आसपास वो दिखाया है, पत्नी याद आती है, घर का कार्य, इस तरह से वो याद आता है, भगवान याद नहीं आता। यहाँ जब भगवान की पहचान मिल जाती है तो वो हर कर्म में परमात्मा को साथ रखते हुए कर्म करता है। तो ये परमात्मा का यथार्थ परिचय है, इसलिए हर कर्म में परमात्मा को साथ रख सकता है, परमात्मा को याद कर सकता है। जब ये परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा इसका जीवन ऐसे है ना, कमल फूल समान रखते हैं, ऐसे संभाल करते हैं जैसे एक बच्चे की है ना माँ बाप संभाल करते हैं, एक माली एक बाग की संभाल करता है, एक दोस्त की रक्षा करता है, एक पंछी है ना, पंछी अपने बच्चों की रक्षा करता है ना, जानवर अपने बच्चों की रक्षा करता है, या बच्चे को जैसा खिलौना प्यारा होता है। तो क्योंकि ये एड्रेस वाली है ना याद है, परिचय सहित याद है। इस तरह जैसे एक राजा का बच्चा है तो राजकुमार है तो उसको अपने महल में जाने के लिए कोई रोक नहीं है, उसी तरह से हम जब भगवान के नज़दीक संबंधी बन जाते हैं, अर्थात हमारा उनसे संबंध जुड़ जाता है, तो हमें भगवान के पास जाना, भगवान को याद करना अति सहज है। इसमें आहार और विचार दर्शन लिखा है। आहार शरीर का होता है, विचार आत्मा का होता है। तो विचार आत्मा का भोजन है और आहार शरीर का भोजन है। इसमें वंडरफुल बात ये बताइए, सबसे पहले एक मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसको शमशान ले जा रहे होते हैं, लेकिन जानवर को मार काट करके अपने पेट में डाल रहे होते हैं। तो मनुष्य ने जानवर का जो है शमशान अपना पेट बना रखा है। तो आज मनुष्य जो है जानवर को मार काट के पेट में खाता है। वैसे तो कभी ब्लड कम होता है तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड डलवाते हैं, लेकिन आज मनुष्य क्या है, जानवर खा रहा है, जानवर का कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसी भी ब्लड ग्रुप के जानवर को खाता है। तो जैसा आहार कर रहा है वैसा ही वो खुद भी जानवर वृत्ति का, राक्षसी वृत्ति का बन जाता है। इसमें दूसरा ये चित्र में दिखाया है, एक है ये बिना
समझ के परमात्मा की याद के बिना भोजन बना रही है, और दूसरा है यहाँ भगवान को याद करते हुए भोजन बना रही है। तो इसमें भोजन बनाते समय परमात्मा की स्मृति है, और इसमें भोजन बनाते समय जो काले चित्र दिखाए आजू बाजू, तो वो जो कुछ भी इनकी स्मृति में आ रहा है, कोई झगड़ा हुआ है या उनके साथ कोई गया था आया था, वो याद आ रहा है। तो दोनों में से भगवान की याद में जो भोजन बनाएंगे तो उस भोजन से उसकी मन बुद्धि सहज ही ऊपर जाएगी। जैसे इसमें दिखाया रोड पर चलने वाले वाहन हैं, उसमें रिफाइन ज़्यादा पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उड़ने वाले वाहनों में डबल रिफाइन। तो परमात्मा को ऊपर याद करना पड़ता है, इसलिए डबल रिफाइन अर्थात आहार और विचार दोनों की शुद्धि आवश्यक है। दर्शन है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस कलयुग के ऊपर पुल का काम करता है, जो हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जाता है। इसमें दिखाए ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई रूपों से कार्य करता है। पहले यहाँ दिखाए हॉस्पिटल की तरह काम करता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो उसको दवाई इंजेक्शन आदि देते हैं, इसी तरह से यहाँ है ना ज्ञान इंजेक्शन और परहेज, शुद्ध खान पान की परहेज। तो इस तरह से परमात्मा ज्ञान और परहेज से हमारे मन की जो है बीमारी दूर होती है, 5 विकारों की बीमारी। इसको यहाँ परिवार के रूप में दिखाया है। परिवार में क्या होता है, कोई व्यक्ति घर का कार्य करता है, कोई खेती का करता है, कोई कमाने का करता है। ऐसे यहाँ मिलजुल करके सब अपना अपना कार्य अलग अलग करते हैं, लेकिन सब मिल करके एक कार्य ही परमात्मा का कार्य करते हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ की लक्ष्य है कि नर ऐसी करने करे नर से नारायण, अर्थात मनुष्य देवी देवता बनने की। हाँ जी, तो इसमें दिखाया है संगम, हाँ बोलो। हाँ, कलयुग से निकल करके हम संगम पर होकर के आखिर सतयुगवासी बन जाते हैं श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। वो इस चित्र में ये सारी यही दर्शन है। आप लोग देखते जुटते नहीं, ये भी उठाओ। हाँ कोई इस चित्र में दिखाया है, थोड़ा जोर से। इस चित्र में दिखाया है कि जब हम पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई के आधार पर ये डिग्री ली जा सकती है ना, वकील है, डॉक्टर है, समाज सेवक है, या पुलिस मिलिट्री आदि। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ करके मनुष्य देव बनने की डिग्री ले जा सकती है। यहाँ बताया पहले व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसको गद्दी का है ना, सीट का, पोजीशन का, धन का, महल का अभिमान हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई से वो विनम्रता से अपने हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करता है, उसका जीवन कमल समान बनता है। देखो, ज्ञान से पहले वो अपने घर को ही संसार समझता है ना, घर को ही संसार समझता है, अर्थात पूरा समय अपने घर में देता है। ज्ञान के बाद वो संसार को घर समझता है, अर्थात पूरा समय संसार की सेवा में देता है ना। इस ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में ऐसे मूल्य आते हैं, जैसे एक व्यक्ति एक एक ईंट चुन करके मकान बनाता है, ऐसे एक एक गुण धारण करके व्यक्ति सर्वगुण संपन्न बन जाता है। ज्ञान से पहले व्यक्ति अपना पैसा जो है सिनेमा में, जुआ में आदि में बर्बाद कर रहा होता है। ज्ञान में आने के बाद वो पैसा ईश्वरीय सेवा में, विश्व की सेवा में। ज्ञान से पहले उसकी दृष्टि वृत्ति है ना, आंखें सब धोखा देती हैं, गलत दृष्टि वृत्ति होती है। ज्ञान में आने के बाद उसके सभी इंद्रियां जो है कमल समान बन जाती है, और उसको फरिश्ते भी विजय माला पहना रहे हैं। आखिर वो जा करके विश्व का राज ताज है ना, ताज तख्त पे प्राप्त करता है, ये सत्यों की ताज तख्त। तो ये देव दर्शन बताया। समय के बारे में वंडरफुल कहावत है, हाथ से निकला हुआ है ना, समय कभी वापस नहीं आता है। जैसे जवान से निकला हुआ बोल, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। इसमें दिखाया एक ट्रेन निकल गई है, उसके बाद भागने से वो समय ट्रेन हाथ नहीं आती है। समय निकल गया है तो मजदूर किसान जो है वो पछता रहा है, कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के बाद बोने से कुछ होता है। ये दुकान का समय है, एक व्यक्ति दुकान समय पर कर रहा है, दूसरा सो रहा है, तो समय निकलने के बाद वो उसको पश्चाताप होगा। ये पढ़ाई का दिखाया है, एक बच्चा ताश खेल रहा है, एक पढ़ रहा है। पढ़ने वाला इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाता है, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो माथा हाथ लगा के रोता है। इसमें इसका दिखाया है, ये 5 साल इनको चुनाव का समय मिला, तो 5 साल सरपंच रह करके कुछ किया नहीं, अगली बार फिर चुनाव के लिए खड़े हुए, सभी उसको जूते चप्पल मारे, अर्थात अपने समय निकलने के बाद फिर वो पछताता। तो यहाँ समय का सब सूचक बताया कि समय हमारा कितना वैल्यूबल है। इसमें भी दिखाया है, घड़ी जो होती है, घड़ी में
24 घंटे का समय देखा जा सकता है, इसमें महीने और वर्ष का समय देखा सकता है। गीता पुराण शास्त्रों में युगों का समय देखा जा सकता है। इसमें ये समय देखा है कि अभी कलयुग का अंतिम समय है। कलयुग के अंतिम समय की कन्या, गऊ और ब्राह्मण, ये तीनों का दिखाया है। तो इसमें दिखाया है कन्या अपने मुंह से वर मांगती है, माँ बाप के कहने अनुसार नहीं, अपने इच्छा से शादी करती है, मुंह से वर मांगती है। गाय जो है सड़क पर कहीं भी जाती है, गाय विष्ठा खाती है, गलत खान पान खाती है, और ब्राह्मण होकर भी मीट मांस आदि खाता है। तो ये कलयुग के अंतिम समय की निशानी है कि जब गऊ, ब्राह्मण और कन्या जिनको पूज्य बताया है वो भी भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे अंतिम समय चल रहा है वो भगवान इसमें अमूल्य जीवन दर्शन। इसमें इस चित्र में दिखाया है कि एक कहावत है कि ऐसा मानसरोवर है जहाँ कौवे डुबकी लगाएं तो हंसी बन के निकल जाए, लेकिन मन से परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा की याद में सराबोर होना, उसको कहते हैं मानसरोवर। अर्थात मन से भगवान की याद में तल्लीन होना, तो कौवा भी हंस बन जाता है। अर्थात पुराने संस्कार खत्म होकर के और फ्रेश संस्कार धारण कर लेता है। इसमें दिखाया व्यक्ति घर में परेशान होता है, घर के झगड़ों में परेशान होता है, तो शोर शराबे में बाहर जाता है, सोचता है बाहर शांति मिलेगी, लेकिन बाहर भी शोर शराबा है, घर में शोर शराबा है। शांति घर में है ना बाहर है। शांति आंतरिक परमात्मा ज्ञान लेने से आंतरिक जब स्व उन्नति करते हैं या स्व दर्शन करते हैं, तब मन को शांति मिलती है। यहाँ दुकान पे देख रहा है, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ मन के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इस चित्र में दिखाया है आज विज्ञान जो है सब प्रकार के उन्नति करता है। किसी का अंग भी चेंज कर सकता है, हार्ट चेंज, लीवर चेंज कर सकता है, लेकिन विज्ञान कभी भी संस्कार चेंज नहीं कर सकता। विज्ञान के कोई भी साधन जो है वो विनाश कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं बना सकते। तो परमात्म ज्ञान, परमात्मा की याद से हम अपने संस्कार श्रेष्ठ बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, वो अमूल्य जीवन। इसमें देखा है जो हमारा भारत स्वर्ग होगा, स्वर्ग में छोटे बच्चों को भी पंछियों की आवाज़ से, प्रकृति की आवाज़ से उनकी नींद खुलेगी, और छोटेपन में कैसे वो महलों में पलेंगे, अपना श्रेष्ठ जीवन बिताएंगे, दिखाया। फिर ये पढ़ने की कला बताई है, खेल खेल में है ना, या संगीत के माध्यम से इनकी पढ़ाई होती है। तो आपस में मिलजुल करके रास कर रहे, खेल रहे हैं, ये सत्योग की जीवन लीला है छोटेपन की। ऊपर विमान दिखाए, विमानों में उड़ रहे हैं। पशु आपस में किस तरह से, पशु पंछी भी प्यार से रहते मिलजुल के, वो शेर गाय दिखाया उसने। तो ये स्वर्ग का सारा सीनरी दिखाया है। जो कहते हैं गोप ग्वाल या है ना गोप गोपियाँ, तो ऐसे है ना सत्युग में जो है सभी प्रिंस प्रिंसेस आपस में कैसे एक साथ रास करते हैं, उसमें पढ़ाई भी थी। प्रिंस प्रिंसेस ही साथ में पढ़ते हैं, कभी प्रजा के साथ है ना प्रिंस प्रिंसेस पढ़ाई नहीं करते। खेल पाल में भी आपस में प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, अर्थात वहाँ इतनी रॉयल्टी से खेल कूद होता है। ये रास का दिखाया सारा, अनेक वाद्य यंत्रों को दिखाया है। कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं। तो अनेक वाद्य यंत्रों से एक साथ मिलकर के कैसे रास कर रहे हैं। सोने का पर्वत दिखाया है, और शेर गाय एक घाट पानी पीते दिखाया है। तो वहाँ की आपसी प्यार, आपसी एकता का दर्शन इसमें दिखाया है। इसमें दिखाया जब उनका स्वयंवर होता है तो कैसे शहनाइयाँ बजती हैं और राजकुमार को सजाया जाता है। इस चित्र से जुड़ा हुआ है। जो छोटेपन में श्री कृष्ण राधे कृष्ण कहलाते हैं, बड़े होकर के स्वयंवर उनका होता है और लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। कैसे उनका आपस में वरमाला डाल रहे हैं, स्वयंवर होता है, ये सब उसमें दिखाया है। सत्युग का राज सिंहासन श्री लक्ष्मी नारायण का होता है।